बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय एवं कृतित्व के बारे में। हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालयीय अध्ययन छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया। बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरिऔध जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर हरिऔध जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय, ये नाटक हैं। और हरिऔध जी ने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल नामक उपन्यास भी लिखे। वस्तुतः हरिऔध जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में है प्रिय प्रवास, जो कि विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है। रस कलश, इसमें हरिऔध जी ने आरंभिक स्फुट रचनाएं संकलित की हैं। ये कविताएं श्रृंगार प्रधान हैं तथा काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए लिखी गई हैं। चोखे चौपते तथा चुपते चौपते में खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लौकिक जगत की झलक का अभाव है। वैदेही बनवास एक प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसे काव्यत्व का अभाव है। पारिजात, यह इनके स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को इन्होंने नया स्वरूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य और भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा दोनों को ही सरल से सरल तथा जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य को रचा तथा भाव एवं भाषा दोनों ही क्षेत्रों में विलक्षण प्रयोग किए। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा जैसे चुपते चौपदे और चोखे चौपदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला के सिद्धहस्त कहा है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत शब्दावली से युक्त चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से इन्होंने सफल प्रयोग किया है। अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं। और इंद्र, वज्रा, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों
के क्षेत्रों में युगांतर की उपस्थिति कर दिया। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से भी सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में ये अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है।